किसी ने एक सवाल किया है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, जब हम उनको पर्दा करने को कहते हैं तो वो कहते हैं पर्दा हम ही क्यों करें, पर्दा तो लड़कों की आंखों में होना चाहिए, और कहते हैं हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे, आप कौन होते हैं बोलने वाले। बहरहाल जहाँ तक उनका ये स्टेटमेंट है कि उनके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे, आप कौन होते हैं बोलने वाले, स्टेटमेंट एक जगह अपने हद तक राइट है, दुरुस्त है, इसलिए कि वो आप मुकल्लफ़ नहीं है या वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। उनके पेरेंट्स जब उनको नहीं कह रहे तो आप कौन होते हैं। बात तो बहरहाल ये एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन आपका उनको कहते रहना, अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को, कि वो पर्दा करें, ये अम्र बिल मारूफ का एक हिस्सा है, अच्छाई का हुक्म देने में ये शामिल है। तो लिहाजा आप अपना काम करें, लेकिन जब वो ये कह दे कि भाई दिस इज़ द लिमिट, ये लिमिट है, अब आपने लिमिट को क्रॉस कर रहे, ये मेरी पर्सनल लाइफ में आप घुस रहे हैं, क्योंकि आपका काम था कहना, आपने कह दिया और मामला ख़त्म हो गया, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं कहते, आप कौन होते हैं, तो वो लिमिट तक हमने नहीं जाना चाहिए। इस लिमिट में आप कह सकते हैं। दूसरी बात ये वाज़ेह कर दो, इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया उनके फ़ायदे के लिए, लेकिन जो औरत इस पर्दे के हुक्म को नहीं मानती, उसका और उसके रब का मामला है, दुनिया में उसके लिए कोई सज़ा भी नहीं बताई, उसका और उसके रब का मामला है। मतलब अल्लाह ने एक चीज़ का हुक्म दिया औरत के फ़ायदे के लिए, औरत अपनी सोच के मुताबिक कहती है अल्लाह ये मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है तुमने जो बोला, लिहाजा मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो ये उसका मामला है। अब वो अल्लाह को जवाब देंगे, दुनिया में इसकी इसलिए कोई सज़ा नहीं दी गई। समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा आप बताएं, अच्छाई का हुक्म देने के लिमिट तक फोर्स ना करें, और उस लिमिट में मत आने दें कि वो ये कहे कि हमारे माँ बाप नहीं बोलते, आप कौन होते। उस लिमिट से पहले ही आप उनको समझा के मामले को ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक मामला, याद रखिए, लड़कियों का ये कहना कि पर्दा तो आदमियों के लिए है कि वो अपनी आंखों का पर्दा करें, हम क्यों उनके लिए पर्दा करें। समझ रहा, हम क्यों उनके लिए वो करें। तो ये तो कहना वैसे ही हो गया कि मैं तो गाड़ी राइट डायरेक्शन में चला रहा हूँ और मैं गाड़ी सही चला रहा हूँ, रॉन्ग डायरेक्शन में आने वाले के लिए मैं क्या डरूँ, मैं भगाते रहूँ अपनी गाड़ी फुल, मैं क्या डरूँ उससे। मैं राइट साइड जा रहा हूँ, एक आदमी रॉन्ग साइड आ रहा, मैं क्या उसके लिए रुकूँ, मैं क्या उसके लिए ब्रेक मारूँ, मैं क्या उससे डरूँ, फुल चलने दो अपना। एक्सीडेंट हो गया तो किसका किसका एक्सीडेंट होगा, पूरा नुकसान उसका हो जाएगा। क्यों? 100%, क्योंकि गाड़ी को पहले पता चल जाएगा कि गलती उसकी है, तो फिर गाड़ी के आगे एक स्पेशल गार्ड निकल के आ जाएगा जो आपकी सेफ्टी के लिए आ जाएगा, फिर सामने वाले को लगेगा तो सिर्फ पूरा नुकसान उसको होगा। आप पूरे सेफ एंड सिक्योर रहेंगे और हंसते हुए उसको देख के सलाम करते हुए चले जाएंगे। नहीं, आप बोलेंगे नहीं, इसमें गलती तो उसकी होगी 100%, लेकिन ज़बरदस्त नुकसान मुझे करके चल जाएगा, है नहीं है। गलती तो 100% उसकी, वो रॉन्ग साइड आ रहा है, लेकिन नुकसान ज़बरदस्त दोनों को होने वाला है। उसका नुकसान तो उसके किए की सज़ा है, मुझे जो होगा वो मेरे किए की सज़ा नहीं है। मुझे एहतियात कर लेना चाहिए था। वो आ रहा है रॉन्ग साइड, मैं जा रहा हूँ राइट साइड, जैसे ही मैंने उसको रॉन्ग साइड देखा मैं अपनी साइड बदल दिया। अब मैं बोलूँगा नहीं, मैं गलत है क्या, मैं क्यों अपनी साइड छोड़ूंगा, मैं क्यों अपना डायरेक्शन छोड़ूंगा, आने तो देखा जाएगा। फिर क्या होगा, आप भी जानते, आप भी जानते। आप राइट तरीके से चल रहे हैं, ट्रेन का फाटक खुला है, क्रॉसिंग्स होती है ना, गेट होते हैं, फाटक खुला है मतलब गाड़ियां आ जा सकती है। रेलवे का काम है जब ट्रेन आती है तो फाटक को बंद कर दे। ट्रेन आ रही है, फाटक नहीं गिरा, मैं क्या रुकूं, जब वो गिरेगा तो मैं रुकूंगा, लेकिन ट्रेन आ रही है ना, दिख रहा है ना, लग सकते हैं, मैं क्या रुकूं, मैं क्या लेने देना उसे। वो तो उसका काम है, ट्रेन वाले का, उसकी गलती है। लेकिन अब अल्लाह ने का एक्सीडेंट हो गया, किसको नुकसान होगा, किसको नुकसान होगा। ये गाड़ियों में तो समझ में आ रहा है, जैसी गाड़ी बड़ी थी छोटी थी उसके हिसाब से डैश हुआ, ट्रेन और गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है आपकी, किसको नुकसान होगा, वो गाड़ी वाले को ही होना है। ट्रेन को तो छोटे मोटे ट्रक, ट्रैक्टर और बसों से फर्क नहीं पड़ता, यूं चूरा करते हुए निकल जाती हो जब आती है स्पीड से। आपने देखा ना, आप देखिए एक्सीडेंट्स के आजकल तो वीडियो आम है, बसों के अंदर से चीरते दो टुकड़े करते हुए निकल जाती हो, ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और वो इतनी जल्दी रुकती भी नहीं तो रोक भी नहीं सकता है। लेकिन बस के लिए बहुत डैमेजिंग होता है जब वो ट्रेन से टकराती है, और एक कार के लिए तो और भी खतरनाक डैमेजिंग होता है, क्योंकि कार की तो कोई हैसियत ही नहीं ट्रेन के सामने। फिर जो वेलोसिटी से भागते हुए आती है, उसकी जो रफ्तार, उसका वेट, अनइमेजिनेबल नुकसान करती है आपका। समझिए आप। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो फाटक नहीं गिराना, अपनी एहतियात। समझ रहे। अब आपका बोलना है कि नहीं, लड़के आंखों का पर्दा करें, कुरान ने यही हुक्म दिया। कुरान ने क्या हुक्म दिया, कुल्लिल मुमिनीना, मोमिन मर्दों से कहो अपनी नज़रों को नीचे रखें। हुक्म तो कुरान का यही कि मोमिन मर्द अपनी नज़रें नीचे रखें, और मोमिन औरतें भी अपनी नज़रें नीचे रखें, और मोमिन मर्द अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, और मोमिन औरतें भी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। दोनों को जो अहकाम है ये एक जैसे है। मोमिन मर्द नज़रों को नीचे रखे, मोमिन औरतें नज़रों को नीचे रखे। मोमिन मर्द
शर्मगाह की हिफाजत करे, मोमिन औरतें शर्मगाह की हिफाजत करें। एक तीसरा हुक्म औरतों को ज़्यादा है पर्दे का, और वो क्या है? और अपने जिस्मों को ढाके रखें। मोमिन मर्दों से वो नहीं कहा कि अपने जिस्मों को ढाके रखें। क्यों? कि मोमिन मर्द के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए नज़रों को नीचे रखना और शर्मगाह को हिफाजत करना काफ़ी है, इंशाल्लाह उसमें काम हो जाता। उसके फिजिकल फीचर्स अल्लाह ने ऐसे नहीं दिया जिन फीचर्स की वजह से कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। मर्द के फिजिकल फीचर्स ऐसे नहीं होते हैं जिससे औरतें गिरविदा हो रही है और ऐसे अट्रैक्ट हो रही है कि बिल्कुल पागलपन के लिमिट तक जा रही है। फिजिकल फीचर्स नहीं, उस तरह से फिजिकल फीचर्स। हाँ, लड़कों के चेहरे पे लोग मर मिटते हैं, वाक़यात मिलते हैं। हज़रत उमर के ज़माने एक वाक़या हुआ, एक नौजवान था और उसकी अच्छी जुल्फ़ें थी, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत थी, पीछे तक जुल्फ़ें रखता था, बड़ा हसीन और जमील खूबसूरत था। तो लड़कियों ने अशार लिखना शुरू कर दिया, शेर लिखना शुरू कर दिया, बड़ा खूबसूरत। हज़रत उमर ने कहा ये तो प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि इससे ब्याही फैलेंगी, ये लड़कियाँ शेर लिख रही इसकी वजह से। तो हज़रत उमर ने क्या किया, उसको कहा कि तुम अमामा बांध लिया करो, तुम्हारे बाल वगैरह बड़े खूबसूरत है, अच्छे दिखते हो, तो क्या हो रहा है, लड़कियाँ अट्रैक्ट है। फिर उन्होंने अमामा बांध लिया तो शायरी और बढ़ गई, रिवायतों में आता ज़्यादा अशार लिख रही और खूबसूरत लगने लगा, एक अमल और करने लगा। हज़रत उमर ने उसको मदीना से निकाल दिया और उनका खौले मशहूर उनकी सीरत का वाक़या है, उसको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया, स्पेशल मुकाम दिया, एक स्पेशल जॉब दी, का मदीना छोड़ दे भाई। और उन्होंने कहा कि उमर ने पहली बार किसी इंसान को बग़ैर जुर्म के सज़ा दी, उसको शहर से निकाला था। एक अच्छी पोजीशन देके, एक जॉब देके कहा कि तुम मदीना छोड़ दो क्योंकि यहाँ तुम्हारी खूबसूरती फितना मचा दे रही। अब उसको पर्दा करो तो नहीं कह सकते। तो मर्दों के फिजिकल फीचर्स, लेकिन आप देखिए उसकी वजह से इश्यूज खड़े नहीं होते हैं। समझ रहा? फिजिकल फीचर में कि मर्द का चेस्ट, उसकी बॉडी, उसके हिप्स, उसके थाइस, कोई अट्रैक्ट नहीं होता उससे। ये फिजिकल फीचर्स अट्रैक्टिव नहीं होते। यहाँ को बोल सकता बड़ा बना हुआ आदमी यार, बड़ा मजबूत दिखता है, दिखने में खूबसूरत दिखता है, उसका चेस्ट कितना वीच है, वो एक अलग, बट वो ऐसा नहीं अट्रैक्ट जिससे कोई फितने में पड़ जाए मर्द की। वह फितने पड़ गई, औरतें पकड़ ले रही उसको रास्ते में, उसको फलां कर दे, नहीं होगा ऐसा। खाली बोलेंगे अरे बहुत अच्छा है, बना हुआ है, तो कुछ टॉन्ट मार के लेंगे, मुस्टंडा ये है बोल के चले जाएंगे, उसको नहीं होगा। लेकिन एक औरत के फिजिकल फीचर्स अट्रैक्ट करते हैं दूसरों, तो इसलिए एक हुक्म बढ़ा दिया, नजरों को नीचे रखना, नजरों को नीचे रखना, तो नजरों का पर्दा, शर्मगाह की हिफाजत करना, शर्मगाह की हिफाजत करना, दूसरा हुक्म। तीसरा, जिस्म को ढकना, क्योंकि आपके फिजिकल फीचर्स, अगर फेशियल फीचर्स अट्रैक्टिव नहीं भी है तो फिजिकल फीचर्स अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। ये नेचर है ना, देखिए ये अल्लाह ने ऐसा बनाया है, तो मैं बेशर्मी ब्याही की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस आर समथिंग, मतलब अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया है औरत को, वो अल्लाह की मर्जी थी, क्योंकि उसने एक फितरी काम लेना था, नस्लों को आगे बढ़ाने का काम लेना था। जब तक अट्रैक्शन पैदा नहीं करता, लोग मिलते नहीं, नस्लें आगे बढ़ती नहीं, तो अल्लाह के पास रीजंस हर चीज के लिए। तो अल्लाह ने कहा वो रीजंस को ढक के रखो, लेकिन वो रीजंस तुम्हारे लिए फितने का वजह नहीं बन जाना चाहिए। समझ रहे आप बात को? तो आप बोलेंगे नहीं वो मर्द पर्दा करे नजरों का, मैं नहीं करूंगी, ये तो वही हो गया, वो रॉन्ग साइड आ रहा, मैं क्या करूं, मैं तो राइट साइड हूं ना। लेकिन नुकसान तो होगा जब गाड़ियां टकराएंगी, और अगर उधर से बड़ी गाड़ी आ रही है तो आपको बड़ा नुकसान होगा। मेरी मिसाल को आप भोंडे अंदाज में, भद्दे अंदाज में ना ले, इसको लॉजिकली। अल्लाह ताला ने मर्द और औरतों को, इस्लाम में मर्द औरत दोनों बराबर है, इस्लाम में मर्द औरत दोनों बराबर है। लेकिन एक बात कह दूं, बराबरी का माना इस्लाम सिमिलर नहीं मानता। इक्वल का मतलब सिमिलर नहीं होता, इक्वल है लेकिन सिमिलर नहीं है। इक्वल कैसा? जैसे दो बच्चे आए, दोनों का रैंक है 1, परसेंटेज है 90 दोनों का, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में एक को 98 है तो दूसरे को इंग्लिश में 97 है, एक को साइंस के अंदर 85 है तो दूसरे को साइंस के अंदर 86 है। समझ रहे हो? दोनों का एट द एंड रैंक 90% पे 1 है, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट्स और दोनों के पेपर में मार्किंग्स अलग होती है। तो इस्लाम में मर्द औरतें बराबर है, इक्वल है, बट सिमिलर नहीं है, ठीक है, सिमिलर नहीं है। जैसा कि रात में घर में आहट हुई, आपको डर है कौन आया होगा, कौन आया होगा, चोर, तो आप रात में उठ के बीवी से ये नहीं कहेंगे कि बेगम मैं इस चीज को मानता हूं मर्द और औरत दोनों बराबर है, जरा देख क्या भला कौन है, इक्वालिटी। बीवी कहेंगी इक्वल है हम दोनों, सिमिलर नहीं है, तो जरा तुम जाके देख के आओ। समझ रहे आप? वही मामला ये होगा जब बौरचखाने का मामला होगा, औरतें सुपीरियर हो जाएंगी, कमा के बाहर से लाने का मामला होगा, मर्द सुपीरियर हो जाएंगे, बच्चों की पैदाइश में खर्च करने का मामला होगा, मर्द सुपीरियर हो जाएंगे, बच्चों की तरबियत का मामला होगा, औरतें सुपीरियस्ट हो जाएंगी, मतलब सबसे ऊपर चढ़, जो माँ की तरबियत होती है बच्चे, समझे ना? तो आप देखिए, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इक्वल है लेकिन सिमिलर नहीं है। दुनिया भी कह रही है नहीं, क्या लड़का और लड़की एक जैसे हैं?
ये तो किसी बच्चे से भी आप पूछ ले, वो डिफरेंट कर लेता है ये गर्ल है और ये बॉय है, फिजिकल फीचर्स से बता देंगे वो। समझ रहे आप? बहुत कम होता है कि आपके छोटे बच्चे, बहुत कम होता है कि आपके छोटे बच्चे मर्द है औरत है हम पहचान ना पाए, बहुत कम होता है। एक बच्चे को आपने गोद में लाए, आपने अपने दोस्त को या अपने साथी को कुछ भी नहीं कहा लड़का है लड़की है, फिजिकल फीचर से आप कहेंगे बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ा अच्छा लड़का है, कैसे पता चला आपको? बहुत रेयर केस में होता है कि आप डिटेक्ट नहीं कर पा सकते ये लड़का है लड़की है, रेयर केस में। हालांकि आप सिर्फ चेहरा देख रहे हैं उसका, और छोटे बच्चों के अंदर फिजिकल फीचर्स एक जैसे होते हैं, समझ रहे आप? एक जैसे हैं, हाथ पैर आप फर्क नहीं कर सकेंगे छोटे बच्चों में। वो बड़े जब थोड़े होते हैं ना तो फीचर्स चेंज होना चालू हो जाता है, तो आप वहां भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, तो इंसान तो इस लेवल पे समझ सकता है ये मेल है और ये फीमेल है, अल्लाह ने उतना सेंस दिया, तो हम पता कर सकते हैं दोनों अलग है। तो उस अलग फीचर्स को जो अल्लाह ने ही अता किया है, उसके पीछे उसके अपने रीजंस है, वो चाहता है कि आप सेफ गार्ड करें, उसको प्रोटेक्ट करें। नहीं वो मर्दों का काम है पर्दा करे, मर्दों का काम है ये, मर्द ये थोड़ी कोई तरीका है, इस्लाम जुल्म कर रहा है। इस्लाम जुल्म नहीं कर रहा है, जुल्म नहीं। दूसरा, उन लोगों को मैं एक मैसेज दूंगा, जो लोग कोई पर्दा ना करे तो उनको सज़ा देने की बात करते हैं, या कुछ जगह सुनने में आया वो एसिड डाल दिया फुला किया, बिल्कुल गैर शरई है, इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। वो पर्दा करना चाहिए, नहीं करती है तो आप मुकल्लफ नहीं हैं। हाँ, किसी मुल्क का कानून अगर है तो कानून कोई सज़ा देगा, लेकिन एसिड डालना किसी मुल्क का कानून नहीं, कोई औरत पर्दा ना करे तो। जैसे सऊदी अरब में पर्दा कंपलसरी है, तो किसके लिए कंपलसरी है? औरत के लिए। तो कौन सी औरत के लिए कंपलसरी है? औरत के लिए। मुस्लिम औरत, हिंदू औरत, सिख औरत, क्रिश्चियन औरत, जीव औरत, जितनी औरतें सऊदी में होंगी पर्दा करना कंपलसरी। क्यों? लॉ ऑफ द लैंड है, जमीन का कानून है, मालूम है ना आपको? सऊदी में जमीन का कानून है, तो अब आपको कानून का पालन करना है, समझ रहा? और आप कर रहे हैं। तो एक हिंदू लेडी भी आपको देखेंगी फुल बुरखे में, लंबा टीका लगाए, लेकिन फुल बुरखे में, मैंने देखा हूं। हमारे पीएम अभी जो है सऊदी अरब की ट्रिप पे गए थे, आपने देखा औरतों ने सेल्फी ली उनके साथ, सब बुरखे में थी, लेकिन सब नॉन मुस्लिम थी। तो वहां बुरखा पार्ट है, तो वो लोग कर रही हो, तो वहां तो पार्ट है, अगर ना करेंगी तो वहां पनिशमेंट है, लेकिन वो एसिड डालना नहीं, उसका भी एक लिमिट है, कुछ फाइन है और कुछ रियाल उस पर फाइन बैठता है, ताकि वो आइंदा ऐसी ऐसी गलती ना करे। नहीं, वो लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन हमारे इस मुल्क में नहीं है ऐसा कोई लॉ, तो लिहाजा जो करना चाहे वो कर सकती है, जो ना करना चाहिए वो उसकी चॉइस है, उसका और उसके रब का मामला है, वो जवाबदेह है। लेकिन कितनी क्या वो नहीं जानता हूँ, हदीस में उसकी कोई सज़ा या उसकी कोई गुनाह की शिद्दत क्या होंगी नहीं जानता, नहीं इतना तो कह सकता हूँ, उसके वजह से बेपर्दगी की फितने से जो फितना फैलेंगे वो तमाम फितनों की जिम्मेदार होंगी अल्लाह के पास। ठीक, तो बहरहाल इस्लाम ने जो हुक्म दिया वो मर्दों को ही दिया, पहले नज़रों को नीचे रखे, शर्मगाह की बात करें, फिर औरतों से कहा नज़रों को नीचे रखे, शर्मगाह की बात करें। औरतों को एक ज़्यादती दी, एक स्टेप कहा कि अपने आप को लपेट के रखे ताकि फितने और फसाद से बचे। अब एक सवाल लोग करते हैं, आजकल बहुत हो रहा है, क्या पर्दा करे तो रेप नहीं होता? पर्दे का और रेप का कोई ताल्लुक नहीं एक दूसरे से, पर्दा करे भी तो रेप हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा पर्दा करने से इम्कानात कम हो सकता है। जहां पर्दा करते हैं वहां रेप नहीं होते, सऊदी में नहीं होते क्या? होते हैं, बहुत 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 बहुत, बहुत कम। यहाँ तो मिनट मिनट का रिकॉर्ड है हमारे पास, तो वहाँ वैसा नहीं होता। वहाँ ऐसा आप डेज डेज मंथ मंथ का ईयर का ले सकते कि एक साल में ऐसे गिनती के 1 2 3 4 10 12, बस इतने, समझा? तो मैं ही नहीं कह रहा पर्दा, कुछ लोग बोलते पर्दा करते का रेप नहीं होता, क्या सऊदी में रेप नहीं होता, मैं वो सब दलील नहीं देता। मैं कह रहा हूँ अपनी एहतियात, अपनी सेफ्टी अपने पास, इसके बाद भी को ब्रेच करे। आपने सोना था, चांदी था, हीरे थे, मोती थी, सेव किया, लॉकर में रखा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपने एक फोर्स बुलाई, सिक्योरिटी हायर की, गाड़ी में रखा, सिक्योर आर्म्ड गाड़ी में रखा, आर्मर्ड गाड़ी के अंदर लेकर उसको गए, उसके बाद भी किसी ने बम ब्लास्ट करके वो गाड़ी को तोड़कर आपका हीरा ले गया, आपने लेकिन अपनी एहतियात की थी। इसके बाद भी गलती तो होंगी, चुराने वाला चुराएगा, लेकिन आप बोलेंगे ये मेरा हीरा है, लगाओ, कौन हाथ लगाता? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, मुल्क हमारा सेफ है, पुलिस है हमारे पास, आर्मी हमारे पास, मेरा हक है, ये मेरा हीरा है, मेरा खरीदा हुआ है, ये मेरा टैक्स पेड हीरा है, कौन इसको हाथ लगाता? लेके चलो खुला, आपकी मर्जी, क्या आपकी चॉइस है ना। उसके बाद कुछ होगा तो हीरा तो मेरा है ना, तो हम कहाँ बोले उसका था जिसने चुरा के ले गया, लेकिन मैंने तो खरीदा था ना, हम कहाँ बोले आपने खरीदे नहीं थे, फिर उसने लेके कैसा गया? मैं ये तो कह रहा हूँ एहतियात आपके हाथ में थी, आप उसको छुपाते, गाड़ी में रखते, आर्मर्ड ट्रक में रखते, गाड़ी में लेते, फोर्स रखते, सिक्योरिटी के साथ ले जाते, एहतियात अपना काम है। लेकिन क्या एहतियात के बाद कोई हीरा नहीं चुरा सकता? चुरा सकता। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता आप खुला हाथ ले जाओ और कोई ना चुरा? कभी तो ये भी हो सकता आप खुले हाथ ले जाए ना चुराए कोई। हम ऐसे मुल्क भी दुनिया में जानते हैं
जो अमन अमान की ये कैफियत है कि आप कुछ भी रख दे, कोई हाथ नहीं लगाता चीज़ों को, ना छुपे में ना खुले में। कुछ मुल्कों में छुपे में सब हो रहा है, सिर्फ खुले में सेफ क्यों रहे आप? एक बार रात का अंधेरा हो गया तो फिर आप अनसिक्योर है। इन दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जहाँ अमन अमान है आज, जहाँ रुपया पैसा आप खुला भी रह जाए तो कोई उसको पुरसानी हाल नहीं आपका। गरीब से गरीब आदमी भी जो कमाने के लिए उस मुल्क में गया, पैसा गिरेगा तो ला के देंगे, सर ये आपके पैसे गिर गए थे, हाथ नहीं लगाएंगे आपके पैसे। ऐसा भी है, लेकिन अपनी एहतियात अपने साथ में कहूँगा। तो बहरहाल हम ये चीज़ को समझें, कुरान की हिकमतों को समझें, इसको भोंडे अंदाज में ना लें, वुमेंस राइट के ख़िलाफ़ ना समझें। पहले एक बार स्टडी करें इस्लाम को, फिर उसके बाद अपना कोई डिसीजन दें। ये सिर्फ उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कुरान ने कहा, ये उसके बेनिफिट के लिए याद रखें। तो लिहाजा अपने सहेलियों को बताएं, जिस लिमिट तक आप बता सकते हैं। लिमिट अगर उनको लग रहा आप क्रॉस कर रहे हैं, फिर एहतियात करें, इसके अपने फ़वाइद।